हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको सीधे सीधे आज बहुत सारी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है। पहली कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली है? मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया है। यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया था। दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या मिली है? एक मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम था, फिर गैप अप ओपनिंग दी, फिर मार्केट साइडवेज हो गया और फिर मार्केट ने इस गैप को फिल करने की कोशिश की। दूसरी आपको ये वाली अपॉर्चुनिटी मिली है। तीसरी, अगर कोई मार्केट में इन दोनों मोमेंटम को नहीं पकड़ पाया, भाई हो सकता है प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन पे वो एंट्री नहीं बना पाया, या फिर जो ये वाली अपॉर्चुनिटी थी कि एक मोमेंटम गैप अप ओपनिंग साइडवेज मोमेंटम और फिर मार्केट ने इस गैप को फिल किया ब्रेकडाउन देके प्रीवियस डे लो का, अगर इस वाली अपॉर्चुनिटी को भी नहीं पकड़ पाया तो एक और अपॉर्चुनिटी बनी है। मार्केट ने यहां पे जो चार पैटर्न है, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न, ये जो पैरेलल पैटर्न दिखाई दे रहा है मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, या फिर आप ये भी कह सकते हैं मार्केट ने एक ट्रेडिंग डे हाई बना दिया, दूसरा मार्केट ने ये ट्रेडिंग डे लो बना दिया और यहां पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। तो यानी कि कौन सी होगी? ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं आप, या फिर पैटर्न जो हमारे चार पैटर्न मैंने आपको समझाए हुए उसका ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं। लेकिन यहां पे कुछ सवाल भी उठते हैं, एक एक लॉजिक का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बेफिक्र रहिए आप उस बात को, क्योंकि कल का डिस्कशन कल क्या होने वाला है उससे पहले हम डिस्कस करते हैं आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, जिससे कि आप प्रॉपर मार्केट को समझ सको, हमारी नॉलेज आपके काम आ सके, इन सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए। अब यहां पे मैं एक सबसे जरूरी सवाल डिस्कस करना चाहता हूं। इस सवाल को काफी ध्यान से समझना, ये हर किसी के काम आने वाला है। सवाल क्या है? जब मार्केट इस वाले फेज पे था, यहां पे मुझे एप्लीकेशन में एक कमेंट आया, एक क्वेश्चन पूछा गया कि वहां पे क्योंकि आपके पास मैसेज करने का ऑप्शन होता है, ये ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेकआउट दे रहा था। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने सोचा सभी के साथ डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि जिस इंसान ने ये क्वेश्चन पूछा है एप्लीकेशन में वो भी वीडियो को देख रहा होगा, तो मुझे रिप्लाई करके जरूर बताना कि वो सेटिस्फाई है कि नहीं। हालांकि वहां पे भी मैंने उन्हें रिप्लाई दे दिया था। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको किसी भी तरह का कोई कॉल या टिप्स प्रोवाइड नहीं कराता हूं, मैं सिर्फ यहां पे एनालिसिस कर रहा हूं, इन चीजों को समझो। और एप्लीकेशन में भी सिर्फ आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको कॉल या टिप्स प्रोवाइड कराने लग जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सिर्फ हम अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो यहां पे क्या सिचुएशन बनी? काफी बेहतरीन क्वेश्चन था कि ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है, क्या बाइंग कर ले? जवाब है नहीं। क्या रीजन था? क्या मैंने उस इंसान को रिप्लाई किया, वो मैं आपको भी समझा देता हूं और रिलेट करने की कोशिश करना जो मैं समझूंगा। पहली चीज, मार्केट डाउन ट्रेंड है और हम ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं बाइंग साइड की, तो ये बहुत ही गलत बात है। ट्रेंड के अपोजिट कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब हमें सिचुएशन दिखाई दे रही है ऐसा क्यों होता है? अब जो मार्केट गिर रहा है, जो लोग सेलिंग कर रहे हैं वे अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए उन्हें बाई करना पड़ेगा, क्योंकि वे पहले से सेल करके बैठे हैं, तो उस वजह से मार्केट में कुछ उछाल आएगा, फिर मार्केट मोमेंटम दिखाएगा। यानी कि ये मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। यहां पे देखो उसने ब्रेकआउट दिया, हालांकि बाद में मार्केट ऊपर चला गया, इसे भी हम केस को डिस्कस करेंगे, वो एक अलग चीज है, वे प्राइस एक्शन एक अलग चीज होते हैं। लेकिन मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट तो दिया, अगर उसने पोजीशन ली होती या आप किसी ने भी पोजीशन ली होती तो उसका एसएल हिट हुआ होता, क्योंकि मार्केट ने सिर्फ ये प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, फिर मोमेंटम दिखा दिया। क्योंकि अगर इसके लो को मार्केट ब्रेक करके नीचे चलता, क्योंकि फिर हमारा ट्रेडिंग डे लो ये नहीं रहा, ये ट्रेडिंग डे लो बन चुका है, अगर इसका ब्रेकडाउन देके नहीं चलता तो हम और भी हावी होते। दूसरी चीज, यहां पे ये 44,000 का लेवल काफी नजदीक बैठा हुआ है। अगर यहां पे हम ब्रेकआउट पे बाइंग भी कर ले तो हमारा टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर एक राउंड लेवल बैठा हुआ है, एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। दूसरी चीज ये, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट यहां पे गया है, रेस्पेक्ट कर रहा है, 44,000 की मार्केट ने रेस्पेक्ट की है, तब उसका ब्रेकआउट दिया है। हमारे लिए यहां पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन यहां पे नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? इसका मैं आपको एक और लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं। चलो मान लिया हमने यहां पे ट्रेंड लाइन है, एक ट्रेंड लाइन तो यहां पे भी बनी, यहां पे भी हमें ब्रेकआउट मिला,
यहां पे भी हमें ब्रेकआउट मिल रहा है। यहां वाला ब्रेकआउट का मोमेंटम नहीं आया, लेकिन यहां वाले ब्रेकआउट का मोमेंटम आ गया। इस और हमें किस ब्रेकआउट में घुसना होता है, अब उसे समझ लो, ध्यान से समझना। अब ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने बना दिया, ध्यान से देखो, ये स्विंग बना हुआ है, ये अगर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करना चाहता है या फिर हम किसी ट्रेड में बैठना चाहते हैं, तो कंडीशन एक और हो जाती है कि मार्केट अपने पिछले वाले स्विंग का ब्रेकआउट दे। भले ही हमें यहां पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है, एक तो हम अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम ट्रेड नहीं करेंगे। ऊपर एक राउंड लेवल बैठा हुआ है, तब ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर हमारा मन कर रहा है पोजीशन बनाने का, जो पहला स्विंग बना हुआ है मार्केट उसका ब्रेकआउट दे। क्या उसका ब्रेकआउट मिला हमें? नहीं, तो इसका मतलब ट्रेड नहीं बन रहा। अगर मार्केट यहीं पे स्विंग का ब्रेकआउट देके ऊपर चलता, तो हम एक तो स्कैल्पिंग कर सकते थे 44,000 की तक की, और अगर इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाता तो हम इस मोमेंटम को पकड़ सकते थे। पहली चीज। दूसरी चीज समझो, फिर से हमें ये ट्रेंड लाइन बनी, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, यहां पे भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। देखो, सवाल में आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां पे ट्रेड को लिया जाता है, कहां पे ट्रेड को अवॉइड किया जाता है। रूल सबके लिए सेम होते हैं, रूल नहीं बदलते हैं। जो रूल मैंने आपको यहां पे समझाया कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन पिछला जो स्विंग है उसका ब्रेकआउट नहीं दिया, वहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन यहां पे उल्टा हुआ है। यहां पे देखो, जो ये ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकआउट दिया, हमारे लिए पिछला स्विंग कौन सा बन गया? ये वाला जोन बन गया। यहां से हमने पहले भी रिजेक्शन देखा, लेकिन अगर पिछले स्विंग की बात करें, यहां पे भी हमने रिजेक्शन देखा। तो हमारे लिए जरूरी क्या है? मार्केट जब इसका ब्रेकआउट दे दे हमें, तो हम एंट्री करेंगे। लेकिन यहां पे भी हमें एंट्री नहीं करने की। क्यों नहीं करने के? क्योंकि ब्रेकआउट मिलते ही एक 44,000 का लेवल बैठा है। देखो, मार्केट में सब्र की इसीलिए जरूरत होती है। अगर किसी ने यहीं पे भी एंट्री बनाई होगी, रूल आपको सारे समझने पड़ेंगे, ट्रेड कहां कहां अवॉइड करना है ये समझना पड़ेगा। क्योंकि जो कोई यहां पे एंट्री बना के बैठ गया होगा, उसने इन रेड कैंडल्स को देखा होगा, तो शायद उसके मन में आएगा कि एग्जिट कर लो। लेकिन एक तो हमें अपने स्टॉप लॉस पे स्टिक रहना होता है कि जहां पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया या अपने रिस्क रिवार्ड रेशो के अकॉर्डिंग हमने स्टॉप लॉस लगा लिया, तो हम उस पे निकल जाएंगे। पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी होती है। दूसरा, मैंने आपको एक बात और बताई हुई है, जब किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे, तो वो हमारे लिए बाइंग का सिग्नल होता है। या फिर किसी लेवल के ऊपर मार्केट टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे, तो ये भी हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, पूरे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि आज मार्केट ने 44,000 के नीचे टाइम स्पेंड करके एक ब्रेकआउट दिया, तो आपके लिए क्लियर क्लियर ऐसी सिचुएशन क्यों होती है? ऐसी सिचुएशन आपको ये बता देती है। चलो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जिन्होंने कोर्स भी नहीं कर रखा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। फ्री ऑफ कॉस्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब बात आ गई, बात को पूरी करते हैं। जैसे यहां पे हमें ब्रेकआउट मिला, इसने हमें क्या क्या बता दिया? एंट्री पॉइंट बता दिया कि हम एंट्री ले सकते हैं। दूसरा, स्टॉप लॉस का एरिया भी बता दिया, क्योंकि जो मार्केट ने रेंज बनाई है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लो। क्योंकि जो चीज पहले रेजिस्टेंस बनी हुई है, ब्रेकआउट मिलते ही तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएगी। तो एक तो सपोर्ट लेवल हमारे लिए ये हो गया। अगर मार्केट इसका भी तोड़ करके नीचे आता है, तो एक सपोर्ट लेवल ये बैठा, क्योंकि मार्केट को इस पूरी रेंज की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। सेम ही सिनेरियो यहां पे है। आप अगर इसके ऊपर स्टॉप लॉस डालेंगे, अगर मार्केट वापस आया, तो पहला रेजिस्टेंस तो यही बन जाएगा। ब्रेकआउट दिया, फिर ये रेंज रेजिस्टेंस बनी हुई है, तो यानी कि हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। या फिर अगर हिट भी हो रहा है, तो हमें पता होता है कि स्टॉप लॉस कहां लगाना। जब मार्केट ने यहां पे नीचे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया 44,000 से, और फिर इसका ब्रेकआउट भी दे दिया, तो मार्केट ने हमें एक रेंज बना के दे दी, जिससे हमें पता लगा दिया कि स्टॉप लॉस कहां लगाना है, क्योंकि हम इस रिस्क को ले सकते हैं। या फिर जो हमने प्रॉफिट बनाया है, उस प्रॉफिट को हम अपने दांव पे लगा सकते हैं। देखो दोस्तों, लॉजिक समझ में आ रही है कि नहीं? आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, पर लेकिन आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये टॉपिक मुझे लगा डिस्कस कर देना चाहिए, तो इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। तो यहां पे क्या सिनेरियो समझ में आया? इस मोमेंटम का सिनेरियो समझ में आ गया। अब हमें यह भी नहीं पता होता कि मार्केट कहां तक जा सकता है। हम कुछ पॉइंट को मार्क कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है,
ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, ये वाला, ये जो जोन था हमारा, जो मार्केट ने गैप डाउन का ओपनिंग दिया था, ये वाला जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। समझे, मार्केट देखो कहीं ना कहीं उनकी रेस्पेक्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा, इन लेवल्स की रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। प्राइस एक्शन एक बहुत ही काम की चीज होती है, जो कोई इस पे अपना टाइम लगा देगा वो डेफिनेटली काफी कुछ सीख जाएगा इस मार्केट के बारे में। तो आज हमारी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई, जल्दी से मैं आपको बताता हूं। पहली स्ट्रेटेजी हमारी जो एक्टिवेट हुई थी, ये वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई थी, मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया था, ये वाले सेटअप ने काम किया हमारे लिए। दूसरा कौन सा सेटअप था, मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, गैप अप ओपनिंग, फिर मार्केट एक साइडवेज चला गया, फिर ब्रेकडाउन दिया, इस गैप को फिल करने के लिए मैंने आपको एक सेटअप बताया था, इस वाले सेटअप ने काम किया। तीसरा कौन से सेटअप ने काम किया, जब मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड किया, जो हमारे चार पैटर्न थे, पैरेलल पैटर्न हमें नजर आया, ब्रेकडाउन दिया, या फिर मार्केट यहां पे ट्रेडिंग डे लो भी बना चुका था, ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। तीसरे हमारे कौन से सेटअप ने किया, ये वाली ट्रेंड लाइन हमारी फेल रही। क्यों फेल रही, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस स्विंग का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें जरूर मिला था, लेकिन प्रीवियस स्विंग से मार्केट हमें ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई दिया था, तो इसलिए इस चीज को अवॉइड करना था। मैंने उस भाई को बताया भी था कि ऊपर एक 44,000 का लेवल है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको बाइंग भी करनी होती है, चलो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जब बात ही आ गई है, वीडियो तो लंबा हो ही जाएगा, पर जब बात ही आ रही है, इन चीजों को भी समझ लेते हैं। अगर सेलिंग मोमेंटम चल रहा है मार्केट में, तो हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना चाहिए। पर इसका मतलब ये तो नहीं होता कि मार्केट हमें सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगा, बीच बीच में वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी देगा। आपको हैमर भी दिखाएगा, पिन बार बुलिश कैंडल भी दिखाएगा, सपोर्ट लेवल पे बाउंस होके भी दिखाएगा, काफी कुछ आपको दिखाएगा मार्केट, क्योंकि उसे ट्रैप करना होता है लोगों को। तो उस सिचुएशन पे अगर हमारे मन में आ भी रहा है, भाई मान के चलो आपने एक कुछ प्रॉफिट बना लिया, और आप चाहते हैं कि हम प्रॉफिट का आधा हिस्सा दाव पे लगा लेते हैं, भाई हाफ प्रॉफिट तो हम तब भी लेके चले जाएंगे, इस पे रिस्क ले लेते हैं और बाइंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एक सेटअप मार्केट हमें दिखा रहा है। तो अगर ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में हमें जाना भी पड़ जाए, तो कोशिश क्या करो कि हाफ क्वांटिटी में जाए। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आई कि नहीं चीजें। ऐसे सिचुएशन पे आपको काम करना चाहिए। चलो जल्दी से हम कल का भी डिस्कशन करते हैं। उम्मीद है आज का लॉजिक आपको पसंद आया होगा, पर लेकिन काफी बड़ा हो गया आज का लॉजिक, पर एक एक पॉइंट काम का था, इस बात से आप एग्री करेंगे, इसी बात पे लाइक कर दो। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा इंट्राडे स्ट्रेटेजी वाला कोर्स है, उस पे फिलहाल 20% का ऑफ दिया जा रहा है। तो ये इंटरडे स्ट्रेटेजी वाला, अगर आप इन सभी स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रॉपर सेटअप को समझना चाहते हैं, एंट्री पॉइंट को समझना चाहते हैं, स्टॉप लॉस को समझना चाहते हैं, कहां लगाना चाहिए, टारगेट को समझना चाहते हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके फिलहाल 20% का ऑफर इस पे दिया जा रहा है। आइए वापस वहीं पे आते हैं और हम चीजों को समझते हैं, नो ट्रेडिंग जोन को समझते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे नो ट्रेडिंग जोन मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया, हालांकि काफी बड़ा ले लिया, इसके पीछे मैं आपको रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा, आप समझना कि कल को आपको किस तरीके से तैयारी रखनी है। क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है कुछ इंटरेस्टिंग लेवल्स पे हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर दिखाई दे रहा है 44,247, नीचे आपको दिखाई दे रहा है 44,000। ठीक है, जब तक 44,000 से मार्केट नीचे नहीं जाए तब तक आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। अब यहां पे मैं आपको यह भी नहीं कह सकता कि भाई डे क्लोजिंग से अगर मार्केट नीचे चलना शुरू हो जाए तो आप 44,000 तक स्कैल्पिंग कर लेना। क्यों नहीं कह सकता, उसका रीजन मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, शायद लास्ट टू लास्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, पर मैं आज भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो चीज समझना काफी जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलो जल्दी से अब हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ये देखो, ये ड्रॉ कर दिया, क्या ड्रॉ किया है मैंने, 15 का डे हाई, ये ड्रॉ कर दिया 16 का डे हाई, कुछ कुछ याद आने लगा होगा। ये ड्रॉ कर दिया मैंने 18 का डे हाई, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया मैंने 17 का डे हाई, और देखो ये ड्रॉ कर दिया मैंने 19 का डे हाई, और देखो ये ड्रॉ कर दिया मैंने 22 का डे हाई, और देखो ये ड्रॉ कर दिया मैंने 23 का डे हाई, और भी देखो इतनी चीजें हैं दिखाने के लिए। ये ड्रॉ कर दिया मैंने 24 का डे हाई।
लगभग लगभग, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट तो आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ समझाने के पर्पज से देखो। मतलब थोड़ा बहुत पॉइंटों में डिफरेंस होगा क्योंकि सिर्फ हम सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उससे अलग डिफरेंस आ जाता है। पर लेकिन आप कर्सर को ले जाके देख सकते हैं, मैंने आपको समझाया हुआ, यहाँ पे आपको वैल्यू दिखती रहती है कि क्या डे हाई है, क्या सिचुएशन है। तो इतने सारे डे हाई पड़े हुए हैं, इससे बीच ध्यान से देखो, ये वाली रेड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, इसलिए मैंने ये वाली रेड लाइन यानी कि 44,000 के लेवल को लिया है। अगर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो 44,000 का ब्रेकडाउन मिल जाए आपको और प्राइस उससे नीचे सस्टेन कर जाए, तो इन सभी जो ये हमारे सपोर्ट बने हुए थे, इन सभी का आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो चीजें आसान हो जाएगी। तो इसलिए हम यहां पे स्कैल्पिंग भी नहीं कर सकते 44,000 तक। देखो, देने को मोमेंटम मार्केट दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज मैंने आपको एक बात और समझाई थी, अगर आपकी लास्ट टू लास्ट वीडियो याद होगी, जब भी हमने इन सभी लाइन का डिस्कशन किया था, अगर आप मुझे प्रीवियसली फॉलो कर रहे हैं, 16 को देखो, मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई इस जोन से निकलने के लिए। आज भी हमें कुछ कुछ ऐसी ही सिचुएशन दिखाई दे रही है। इन जोन से निकलने के लिए मैंने कहा था कि मार्केट अगर इन जोन के बीच में फंस के रह गया तो वो साइडवेज हो जाएगा, जैसे हमने 15 को देखा था, 16 को देखा था, 18 को देखा था, 23 को देखा था, 26 को देखा था। आज भी देख लो, बड़ी कैंडल ने इस जोन को निकाल दिया, लेकिन यहां पे फंस के रह गया तो साइडवेज हो गया। फिर जो अगली कैंडल बनी है वो भी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, क्योंकि वो मार्केट को पकड़ के बैठ गई। भाई, निकलने के लिए या तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ निकलो, क्योंकि कदम कदम पे आपके लिए सपोर्ट बैठे हैं, यहां पे कदम कदम पे रेजिस्टेंस बैठे थे, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलते ही वो सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। यहां पे वापस आते समय कदम कदम पर सपोर्ट बैठे हुए हैं। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो और ऊपर देख लो, ब्रेकआउट देने के लिए भी मार्केट ने बड़ी बड़ी कैंडल बनाई है, क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देना पड़ रहा था। क्योंकि अगर मार्केट स्लो स्लो चलता तो वो इस तरीके से साइडवेज हो जाता, साइडवेज मोमेंटम आपको देखने को मिल जाता। तो समझ रहे हो ना? तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे कब फोकस करना है? जब मार्केट 44,000 का ब्रेकडाउन दे दे। प्रॉपर लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। ऊपर की तरफ आप देखेंगे 44,247। अब जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं देता तब तक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस नहीं करना है। चलो अब एक एक चीज का डिस्कशन कर लेते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट दिखाता है आपको पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे जैसे मार्केट 44,247 का ब्रेकआउट देता है, डे हाई आपका अगला रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो जो 29 और 30 का डे हाई है ये एक ही जोन में है, ये आपके अगले रेजिस्टेंस बन जाएंगे। इनका ब्रेकआउट मिल गया तो मार्केट अपना नया ऑल टाइम हाई लगाता हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिल गया एक नेगेटिव मोमेंटम, तो आपको इंतजार करना है 44,000 के ब्रेकडाउन का। उस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा वो 31 का डे लो बन जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। आपके लिए इस सेटअप पे आपको काम करना होगा। क्लियर हो गया? यहां तक सिचुएशन क्लियर हो गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना दोस्तों? अब यहां पे एक चीज और है, वीडियो हो चुकी है काफी बड़ी, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि गैप अप की सिचुएशन और गैप डाउन की सिचुएशन डिस्कस की जाए कि नहीं की जाए, क्योंकि काफी बड़ी हो जाएगी, फिर आप उसमें बोर हो जाएंगे। क्योंकि आज कुछ ऐसे पॉइंट थे जो हमें डिस्कस करने बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, जो मैंने शुरुआत में लॉजिक में आपको समझाए। एक तो मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन वाला सिनेरियो समझाया कि यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला था लेकिन पिछले स्विंग का ब्रेकआउट नहीं मिल रहा था, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला लेकिन पिछले स्विंग का ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस भी बैठा था। ये चीज समझानी सबसे ज्यादा जरूरी थी। और कुछ नया भी होगा आपके लिए कि ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से काम किया जाता है, या किस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा परफेक्ट माना जाता है। इन सिनेरियो को भी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे ट्रेंड लाइन हमें यहां पे भी दिखाई दे रही थी, तो पिछला स्विंग जब मार्केट इसका ब्रेकआउट दे रहा है, तो इन सिनेरियोज को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको, मैं आपको हमेशा कहता हूं, कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उसे परफेक्ट बनाता है आपका एक्सपीरियंस, आपको उन चीजों को समझने का तरीका, कि आप मार्केट को किस ऑब्जर्वेशन से देख रहे हो। तभी तो आपको पता लगता है कि कहां पे चीजों में हमें एंट्री लेनी है, कहां पे अवॉइड करना है।
तो आज गैप अप और गैप डाउन का डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। जल्दी से हम पिवट पॉइंट देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,381 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 44,491 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 44,559 पे दिखाई दे रहा है। वही बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 44,088 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 43,891 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 43,801 पे नजर आ रहा है। दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक बात और बता देता हूं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इंट्राडे स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं, फिलहाल 20% का ऑफ चल रहा है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना कि आज का लॉजिक आपको पसंद आया कि नहीं आया, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।